ठीक है, ओके, थैंक यू। यस फ्रेंड, मैं कुंदन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कुंदन कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं इस लेक्चर नंबर 3 में। फ्रेंड, ये लेक्चर नंबर 3 होने वाला है और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं इस वक्त, जो कि बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बहुत ही विजुअलाइजेशन करने वाला चैप्टर है फ्रेंड। यस फ्रेंड, तो हम लोग कल पिछले लेक्चर में हम लोग जाने थे लोग कि किसी ऑब्जेक्ट पे किस प्रकार से फोर्स रिप्रेजेंट किया जाएगा, किस प्रकार से FBD बनाया जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम। और फ्रेंड बहुत ही बेहतरीन तरीके से कल हम लोग समझे हैं लोग, ठीक है, और उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से कल का लेक्चर समझ में आया होगा। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे फ्रेंड, आज कल का जो लेक्चर था वो उसमें ऑब्जेक्ट जो था वो स्टेबल था, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम में था। लेकिन आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें ऑब्जेक्ट जो होगा वो मूव करेगा, ठीक है ना। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यस फ्रेंड, आज का टॉपिक है हमारा कुछ इस प्रकार से, मूविंग ऑफ ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, ठीक है फ्रेंड, ओके सर। हालांकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लिखा गया है, लेकिन फ्रेंड आज हम लोग हर टाइप के सरफेस पे बात करेंगे लोग कि किस टाइप के सरफेस पे, हर टाइप के डिफरेंट इंक्लाइंड सरफेस भी देखेंगे लोग यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, इस चैप्टर में फ्रेंड थ्योरी और न्यूमेरिकल जैसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे थ्योरी देखा जाए तो बस वही है, न्यूटन का थर्ड लॉ जो है ना, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, बस थ्योरी के नाम पर इस चैप्टर में यही है। और उसके बाद में जितना भी है ना फ्रेंड, सब क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके सर, देखिए फ्रेंड, हम इसको एग्जाम्पल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जस्ट समझने की पर्पस से बना रहा हूँ कि मान लीजिए लो कि हमारा एक ये हमारा स्मूथ सरफेस हो गया, ठीक है, और ये हमारा ये हमारा मास का ब्लॉक हो गया, ठीक है। और इस पे ना फ्रेंड फोर्स लगाया जा रहा है, इस पे फोर्स लगाया जा रहा है फ्रेंड इस प्रकार से, F फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, ओके फ्रेंड। और इसका एंगल जो है ना फ्रेंड, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल दिया गया है, ठीक है। और यहाँ इसका एक्सेलरेशन जो है वो a दिया गया है, यानी कि a मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा है, ठीक है। कल हम लोग पढ़े थे लोग कि ये ऑब्जेक्ट स्टेबल था, लेकिन ये ऑब्जेक्ट आज मूव कर रहा है, ठीक है ना फ्रेंड। तो बस इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है फ्रेंड, ठीक है, एक्सेलरेशन इसका फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं लोग। देखिए किस प्रकार से। सबसे पहले तो शुरू में हम लोगों को क्या करना है कि इस ऑब्जेक्ट का जो FBD बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है ना। ओके सर, तो आइए बनाते हैं हम लोग। ओके सर, ये हमारा हो गया मास M, तो इसका नीचे में क्या लगेगा, mg ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और जस्ट ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा, ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। ओके सर, और देखिए फ्रेंड, और ये यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे F फोर्स दिया गया है, ठीक है, लेकिन इसका जो एंगल जो है वो हॉरिजॉन्टल के थ्रू थीटा दिया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड क्या करेंगे हम लोग कि इसको ना फोर्स को हम लोग कंपोनेंट में, दो पार्ट में तोड़ेंगे लोग हम लोग, ठीक है, दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे लोग। क्यों तोड़ेंगे लोग, क्योंकि इस प्रकार से फोर्स जो है ये मतलब कि 2 कोऑर्डिनेट में तोड़ लेंगे लोग, तो इससे हम लोगों का बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए तोड़ते हैं हम लोग फोर्स को। ओके सर, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम तोड़ कर दिखाते हैं, जैसे कि हमारा फोर्स यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे थीटा एंगल दिया गया है। तो इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, F cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, और y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, F sin थीटा हो जाएगा। फ्रेंड समझ में आ रहा है ना, ये फोर्स को हम लोग इस तरीके से तोड़ दिए लोग। तो हमारा एक ऊपर के डायरेक्शन में एक और हमारा फोर्स मिल गया, ऊपर के डायरेक्शन में हमारा एक और यहाँ पे फोर्स मिल गया, ठीक है ना, जैसे कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ पे हम फ्री बॉडी डायग्राम में दिखा रहे हैं लोग। मास हमारा M हो गया, नीचे mg फोर्स हो गया, ऊपर नॉर्मल हो गया, ठीक है, और ऊपर एक और फोर्स आ गया फ्रेंड हम लोग का F sin थीटा, ठीक है, और नीचे क्या आ गया हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग में F cos थीटा, ठीक है। तो देखिए सोचिए लोग फ्रेंड कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो किस फोर्स की वजह से मूव कर रहा है, जाहिर सी बात है कि जो हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी फोर्स की वजह से मूव करेगा, ठीक है ना। जी हाँ, तो इतना तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा है।
ओके सर। समझिए लो कि अगर मान लीजिए कि हमारा ये मार्कर है, ठीक है, अगर हम इसको किसी भी प्रकार से फोर्स लगाएंगे, ऐसे लगाएं या फिर ऐसे लगाएं, तो ये मार्कर तो हॉरिजॉन्टल मूव करेगा। मार्कर हॉरिजॉन्टल मूव करेगा, तो हॉरिजॉन्टल मूव करेगा तो हम लोग का उतना ही ना फोर्स लगेगा जितना कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि ये ऊपर डायरेक्शन वाला फोर्स तो नेगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये mg और ये नॉर्मल को कैंसल आउट कर देगा, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे मेन बात होता है ना फ्रेंड, मोशन को समझने के लिए यहाँ पे इक्वेशन लिखा जाता है, ठीक है। और देखिए इक्वेशन किस प्रकार से लिखा जाता है उसको आप लोगों को ध्यान से समझना है, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान से समझिए लोग, इसे हम इरेज करते हैं। ओके सर। देखिए फ्रेंड, अगर बहुत सारा आप लोग क्वेश्चन प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो ये इक्वेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हालांकि इक्वेशन लिखकर बनाने से कॉन्सेप्ट ज़्यादा डेवलप होता है और बेहतरीन तरीके से समझ में भी आता है, ठीक है, एग्जामिनर को। ओके ठीक है सर। तो आइए हम लोग इसका हम लोग लिखते हैं लोग इक्वेशन। ऊपर की तरफ में क्या है फ्रेंड, एफ साइन थीटा, ठीक है, प्लस नॉर्मल, और नीचे क्या है mg है, ठीक है, और बराबर में क्या है 0 है, ठीक है, ठीक है। 0 क्यों है फ्रेंड, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं कर रहा है। मान लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट का मास हो गया m और a का मास क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि वो 0 मूव ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया फ्रेंड यहाँ पे इक्वेशन एफ साइन थीटा प्लस n माइनस mg इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया, ठीक है। ओके सर। अब देखिए अब हमारा ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स है वो कितना दिया गया है, एफ कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू एम ए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे ए दिया गया है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया फ्रेंड एफ कॉस थीटा एम ए। और फ्रेंड हम लोग का क्या पूछा है, हम लोग का एक्सेलरेशन पूछा है, तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो इक्वेशन 2 को ही हम लोग सॉल्व करके एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा फ्रेंड, एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एम, ठीक है। ये हम लोगों का एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है ना। ये हम लोगों का एक्सेलरेशन आ गया, ये वाला मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ओके सर। तो ये फ्रेंड हम लोग का आंसर हो गया एक टाइप से। तो देखिए फ्रेंड, ये इक्वेशन लेने का मतलब यही है कि यहाँ पे हम लोग का सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोगों को कितना कॉन्सेप्ट समझ में आया। पहले तो हम लोग यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखे लोग, और यहाँ पर इस फोर्स को तोड़े लोग 2 पार्ट में, एलोंग एक्स एक्सिस के, एलोंग हॉरिजॉन्टल और एलोंग वर्टिकल, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड कर दिए लोग, ठीक है ना। ओके, तो ये जो है ना फ्रेंड, ये बेहतरीन तरीके से आप लोग समझिएगा लोग इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर बाई चांस आप लोगों से पूछ दिया जाएगा यहाँ पे अगर पूछ दिया जाएगा कि नॉर्मल फाइंड करें, नॉर्मल, तो नॉर्मल किस प्रकार से फाइंड करिएगा लोग। नॉर्मल फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 से देखिए लोग नॉर्मल किस प्रकार से फाइंड करिएगा लोग। नॉर्मल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एफ साइन थीटा है, ठीक है, प्लस नॉर्मल माइनस एम जी इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तो नॉर्मल फाइंड करने के लिए क्या करिएगा, नॉर्मल को आप लोग उधर, नॉर्मल को इस साइड करके और एम जी माइनस एफ साइन थीटा कर दीजिएगा लोग, ठीक है। तो नॉर्मल का वैल्यू हमारा कितना आ गया, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ये हो गया नॉर्मल का वैल्यू। दिस इज द आंसर। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इक्वेशन लिखते जाइए लोग, और बस इक्वेशन लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं क्या बताया था कि दाएं वाले फोर्स को बाएं वाले के बराबर कर दीजिए और ऊपर वाले फोर्स को नीचे वाले के बराबर कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, कॉल वाला था कि बराबर करना था, लेकिन आज यहाँ पर है कि बॉडी मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो हम लोग को यहाँ पे ये इक्वेशन लगाना पड़ रहा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर। चलिए फ्रेंड, हो गया, इरेज करूं इसे। ओके सर। चलिए फ्रेंड, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे चीज़ें समझ में आ रहा है। देखिए फ्रेंड, ध्यान से आप लोग देखते जाइए लोग, ठीक है ना। उसके बाद में मैं आप लोगों को इतना बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ओके सर, बस केवल कंसंट्रेट करके बोर्ड पे देखना है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके सर। चलिए लोग, और अब एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं।
फ्रेंड उस केस में क्या था कि हम लोग फोर्स ऊपर के तरफ में लगाए थे लोग, लेकिन इस केस में ना हम लोग जैसे कि हमारा मास m हो गया और ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल। ओके, तो इस केस में ना फ्रेंड हम लोग मास को ना इस प्रकार से लगाएंगे नीचे के साइड में फोर्स को, और यहाँ पे एंगल जो है वो थीटा ही रहेगा, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी फाइंड करना है, फाइंड एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल फोर्स, ठीक है। चलिए लोग फ्रेंड, तो देखिए लोग, सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना है कि एक ब्लॉक का जो है FBD बनाना है, ठीक है। FBD बनाना है, ब्लॉक का जो है FBD बनाना है। तो चलिए भाई साहब बनाते हैं हम लोग FBD। ये हमारा हो गया m मास, नीचे mg लगेगा, ओके सर, ऊपर नॉर्मल लगेगा, ओके सर। अब देखिए फ्रेंड, ये फोर्स जो है ना ये मतलब कि थीटा एंगल पे लग रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही लग रहा होगा, ठीक है। तो इसका जो हम लोग हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट ले लेंगे लोग, तो फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे लोग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा F cos थीटा, ठीक है। और एक क्या हो जाएगा फ्रेंड, और एक क्या हो जाएगा, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स हो जाएगा F sin थीटा, ठीक है। F sin थीटा समझ में आ गया ना कैसे। आप लोग पहले वाले केस में जो था ऊपर के डायरेक्शन में था, लेकिन इस वाले केस में जो है नीचे के डायरेक्शन में है। नीचे के डायरेक्शन में क्यों है फ्रेंड, क्योंकि ये फोर्स जो है ये नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है। तो एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गया और एक ये डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फोर्स जो है ऑलरेडी नीचे की तरफ में लग रहा है, ठीक है ना। ओके सर, तो देखिए मैं यहाँ पे इस प्रकार से हो गया, और इसका एक्सेलरेशन जो है ये इधर एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है। ओके सर, तो चलिए हम लोग इसका इक्वेशन लिखते हैं लोग। आइए देखिए फ्रेंड, इक्वेशन लिखते हैं लोग हम लोग इसका। सबसे पहले तो इक्वेशन हम लोग लिखेंगे लोग कि जो फोर्स ऊपर की तरफ में है उससे हम लोग माइनस करेंगे, और जो फोर्स नीचे की तरफ में यानी कि F sin थीटा माइनस mg। और जाहिर सी बात है कि फ्रेंड नीचे के डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे F sin थीटा, ठीक है, F sin थीटा माइनस mg इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया, ठीक है। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड, अब तो हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी फोर्स मालूम चल गया है और एक्सेलरेशन भी मालूम चल गया है। तो चलिए फटाक से हम लोग ये इक्वेशन लिख लेते हैं लोग। F cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू ए, जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिया गया है। तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। ओके सर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रेंड, एक्सेलरेशन का वैल्यू पूछ रहा है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ से F cos थीटा डिवाइडेड बाई m। तो ये फ्रेंड हमारा आ गया एक्सेलरेशन का वैल्यू, ठीक है ना, ठीक है। ओके, अब फ्रेंड पूछ रहा है नॉर्मल का वैल्यू। तो नॉर्मल का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से चलेंगे लोग। तो नॉर्मल का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा फ्रेंड, नॉर्मल का वैल्यू n बराबर क्या आ जाएगा, mg प्लस F sin थीटा। तो ये आ गया फ्रेंड हमारा नॉर्मल का वैल्यू, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन और नॉर्मल, तो हम लोग दोनों यहाँ से फाइंड कर लिए लोग, ठीक है। तो उम्मीद है कि अभी जो क्वेश्चन है ये बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, बस पिछले ही सवाल जो था, पिछले ही सवाल के जैसा यहाँ पे भी हम लोग सॉल्व किए लोग इसको जस्ट, ठीक है ना। तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर, चलिए फ्रेंड, तो इसे इरेज करूँ। ओके सर, यू कैन इरेज इट। देखिए फ्रेंड, एक और हम एग्जाम्पल से कुछ आप लोगों को देते हैं जो कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ओके सर, फ्रेंड देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। अगर सोचिए लोग कि यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट दे दिया जाए, ठीक है ना, 2 ऑब्जेक्ट दे दिया जाए। इस इक्वेशन में समझिएगा लोग कि 2 ऑब्जेक्ट दे दिया जाए, जैसे कि हमारा ये स्मूथ सरफेस हो गया
हॉरिजॉन्टल सरफेस, और यहाँ पे एक ये ऑब्जेक्ट दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे एक ये ऑब्जेक्ट दे दिया, इसका मान m1 हो गया, इसका मान m2 हो गया, ठीक है। और ये जो है वो दोनों a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है। और इस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है फ्रेंड F न्यूटन, ठीक है। तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड नॉर्मल फोर्स between m1 एंड m2 ब्लॉक, ठीक है। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड ये क्वेश्चन पूछ दिया गया, ठीक है। फ्रेंड देखिए यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे बात ये है ना कि मैं यहाँ पे वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं जनरल मानकर बना रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को और बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, ठीक है ना। ओके सर, तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसका हम लोग FBD बनाएंगे लोग, ठीक है ना। ओके सर, सबसे पहले तो FBD बनाएंगे लोग। तो आइए M1 का FBD बनाते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए फ्रेंड, जाहिर सी बात है कि नीचे हमारा M1G लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और ऊपर हमारा नॉर्मल लग जाएगा N डैश, ठीक है। और यहाँ पे फोर्स लग रहा है F न्यूटन का, ठीक है। ओके सर, तो हमारा ये M1 का FBD हो गया। अब चलते हैं M2 का FBD बनाने के लिए। ओके सर, तो M2 का FBD में क्या हो जाएगा, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा M2 और ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स N डबल डैश, ठीक है। और देखिए फ्रेंड, यहाँ पर खास बात ये है ना कि यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगा, यहाँ पे फोर्स ये लगा ना, एक्शन फोर्स लगा, तो रिएक्शन के लिए यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगेगा इस पर परपेंडिकुलर के जस्ट अपोजिट, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे इस प्रकार से समझिए लोग, ये इधर से नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक है, और इधर से ये नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे एक बात आप लोग ध्यान से समझिएगा लोग कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है फ्रेंड, यहाँ पे इस डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है इस डायरेक्शन में लगा है, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना फ्रेंड। तो देखिएगा लोग फ्रेंड, यहाँ पे एक बात समझिएगा लोग कि यहाँ पे तीन नॉर्मल हो गया, एक N हो गया, एक N डैश हो गया और N डबल डैश हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है ना, यहाँ पे M1 एंड M2 ब्लॉक के बीच में नॉर्मल पूछा जा रहा है। तो M1 और M2 के बीच में कौन सा नॉर्मल लग रहा है, तो ये N लग रहा है। तो N का वैल्यू फाइंड करना है और एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। ओके सर, देखिए फ्रेंड, तो इक्वेशन हम लोग यहाँ से लिखते हैं लोग, ठीक है। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो हम लोग एक्सेलरेशन निकालने के लिए ना हम लोग इक्वेशन बनाते हैं लोग। जैसे कि हमारा ये F हो गया, तो F माइनस N, ठीक है, और बराबर M1A, ये हमारा इक्वेशन हो गया। ये समझ में आया किस प्रकार से, यहाँ पे F जो है ये राइट डायरेक्शन में लग रहा है और N जो है ये लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। चाहे इस प्रकार से समझिए लो कि F जो है अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में एक बॉडी जो है वो मूव कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो फोर्स जो है वो पॉजिटिव फोर्स है, ठीक है। यानी कि वो फोर्स जो है वो पॉजिटिव फोर्स है, और ये नॉर्मल जो है वो निगेटिव साइड में लग रहा है, तो इसीलिए पॉजिटिव फोर्स में से निगेटिव यहाँ पे नॉर्मल को माइनस किया गया है, ठीक है। और उसके बाद में फोर्स का मास है M1, तो M1 और एक्सेलरेशन जो है ये दोनों जो ये सिस्टम है, दोनों जो ब्लॉक है वो दोनों जो है वो एक एक्सेलरेशन से चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे M1 लिखे लो, ठीक है। अब चलिए अब इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पे क्या है फ्रेंड, यहाँ पे है नॉर्मल और बराबर क्या है M2A, ये हमारा हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। ओके सर, तो चलिए फ्रेंड हम लोग यहाँ से फाइंड करते हैं लोग, ठीक है। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करिएगा लोग तो क्या हो जाएगा, आइए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लोग M1A, ठीक है। और यहाँ पे क्या है फ्रेंड, N इज इक्वल टू M2A, तो हमारा ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। तो N से N हम लोग कैंसिल कर देंगे लोग, जाहिर सी बात है कि N को ऐड करेंगे लोग तो यहाँ पे N को हम लोग कैंसिल कर देंगे लोग।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, फोर्स हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये M1A प्लस M2A, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, फोर्स का जो वैल्यू क्या हो जाएगा, ए कॉमन लेंगे लोग, तो M1 प्लस M2 हो जाएगा। तो यहाँ से ए का वैल्यू जो होगा वो सिंपल तरीके से निकल जाएगा, F बटा M1 प्लस M2, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये एक्सेलरेशन आ गया, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, अब पूछ रहा है नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल पूछ रहा है। तो किसी भी हम लोग इक्वेशन में पुट कर देंगे लोग, ठीक है। तो नॉर्मल फाइंड हो जाएगा, जैसे कि हमारा इक्वेशन वैल्यू ऑफ ए पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है। 2 या 1 में किसी में भी पुट कर सकते हैं आप लोग, तो मैं 2 में कर रहा हूँ, ठीक है। ओके सर, M2A, ए का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड, ए का वैल्यू कितना दिया है, एफ डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ठीक है। तो नॉर्मल का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, एफ एम टू डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो ये हमारा फ्रेंड आ गया नॉर्मल का वैल्यू, ठीक है ना, ठीक है। ओके सर, तो यहाँ पे फ्रेंड क्या पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ऑफ ब्लॉक एंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन M1 एंड M2, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स ऑफ M1 एंड M2 कितना आ गया फ्रेंड, हमारा इतना आ गया, ठीक है। नॉर्मल बराबर F_M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये हो गया हमारा नॉर्मल। और एक्सेलरेशन कितना आ गया, तो एक्सेलरेशन आ गया F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, तो ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फ्रेंड उम्मीद है कि अभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है आप लोगों को। और देखिए फ्रेंड, आप लोगों को मैं होमवर्क दूंगा कि अगर फोर्स ये जो है ये M1 पर ना लगाकर M2 पर लगाएगा, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में, तो उस सिचुएशन में नॉर्मल और एक्सेलरेशन क्या होगा आप लोगों को होमवर्क में फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर, अगर फ्रेंड यहाँ पे जैसे कि 2 ब्लॉक वाला सिस्टम आप लोगों को समझाया गया है, अगर फ्रेंड सोचिए लोग कि 3 ब्लॉक दे दिया जाए, उस पर फोर्स अप्लाई किया जाए और वो ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो, तो उस सिचुएशन में उन दोनों ब्लॉक के बीच में नॉर्मल किस प्रकार से फाइंड किया जाएगा, ठीक है ना। ये अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए उसे भी हम लोग समझते हैं लोग, ठीक है ना। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है कि हमारा ये ब्लॉक 3 ब्लॉक दे दिया है, ठीक है। M1, M2 एंड M3, और ये जो है फ्रेंड ये स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। और इस पे क्या हो रहा है ना फ्रेंड, इस पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा है F न्यूटन का, ठीक है। F न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ओके सर, और ये पूरा सिस्टम जो है ये ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ नॉर्मल फोर्स बिटवीन M1 एंड M2, also M2 एंड M3, ठीक है। तो बस यहाँ पे M1 और M2 के बीच में और M2 और M3 के बीच वाला जो नॉर्मल फोर्स है इसको फाइंड करना है, ठीक है ना फ्रेंड। तो चलिए लोग फ्रेंड, हालांकि मैं इस क्वेश्चन को होमवर्क देने वाला था, ठीक है, क्योंकि मैं 2 क्वेश्चन जो है बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझा दिया हूँ, तो मैं सोच रहा कि इसको होमवर्क दे दिया जाए, लेकिन मैं बनाऊंगा फिर, ठीक है, मैं इसको बनाऊंगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझिएगा लोग। ओके फ्रेंड, ठीक है, ध्यान से समझिए लोग। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे ना, 1 सेकंड फ्रेंड, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। ओके सर, यू कैन ड्रिंक वाटर।
तो देखिए फ्रेंड, हम पहले क्या करते हैं कि FBD बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा M1 का FBD बनेगा, ये हमारा M2 का और ये हमारा M3 का, ठीक है। ओके सर, तो सबसे पहले तो नीचे हमारा M1G लगेगा ग्रेविटेशनल और ऊपर हमारा N डैश लगेगा, ठीक है। नीचे M2G लगेगा और ऊपर हमारा N डैश लगेगा, ठीक है। और नीचे क्या लगेगा M3G और ऊपर क्या लगेगा N डबल डैश, ठीक है। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड, अब इधर हमारा फोर्स जो लग रहा है वो F न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इधर F न्यूटन का फोर्स लगेगा, तो इधर हमारा नॉर्मल N1 नॉर्मल लगेगा, ठीक है ना, N1 नॉर्मल लगेगा। तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से इस पर भी N1 नॉर्मल ठोक देगा, ठीक है। और इस पर क्या लगेगा, इस पर N1 नॉर्मल लगेगा, तो जाहिर सी बात है कि इस पर भी N2 नॉर्मल लगाएगा, ठीक है। तो यह भी इधर से N2 बदले में ठोक देगा, ठीक है। ओके सर, और ये पूरा ब्लॉक जो है वो ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ये टोटल ब्लॉक जो है यहाँ पे जैसे कि दिखाया गया है, हालांकि कोई भी ऑब्जेक्ट को आप लोग सटा कर इस प्रकार से, मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा दूँ, ये ब्लॉक हो गया, ये मार्कर एक ब्लॉक हो गया और ये एक ब्लॉक हो गया, और इधर आप लोग फोर्स लगाइएगा, इधर से आप लोग फोर्स लगाइएगा, तो ये दोनों ब्लॉक एक साथ ना मूव करेगा या इस प्रकार से मूव करेगा ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड, अब हमारा हो गया FBD, ठीक है। अब हम इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। ओके सर, तो इक्वेशन बनाते हैं अब हम इसका, ठीक है सर। तो चलिए इक्वेशन बनाते हैं हम। सबसे पहला तो हमारा इक्वेशन बनेगा फ्रेंड F माइनस N1 इज इक्वल टू M1A, ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया। और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा फ्रेंड, N1 माइनस N2 इज इक्वल टू M2A, ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया, ठीक है। ओके सर, और यहाँ पे 3 नंबर में क्या बनेगा फ्रेंड, N2 इज इक्वल टू M3A, ये इक्वेशन 3 आ गया। समझ में आया फ्रेंड। देखिएगा लोग, यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशन पे आप लोग ध्यान से समझिएगा लोग, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा लोग। देखिए फ्रेंड, ये हमारा फोर्स F जो है ये राइट डायरेक्शन में लग रहा है, और यहाँ पे ये N1 जो है ये लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है। तो F में से N माइनस करेंगे, क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि नेट फोर्स जो है हमारा हॉरिजॉन्टल जो है वो राइट डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये फोर्स ज़्यादा बड़ा होगा इससे, ठीक है। तो इसलिए हम 12 में से छोटा को माइनस किए हैं, और फिर इसके लिए M1 एक्सेलरेशन A, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है। ओके सर, अब इस पे क्या लगाएंगे, N1 ये राइट डायरेक्शन में और N2 लेफ्ट डायरेक्शन में, तो N1 माइनस N2 और इज इक्वल टू M2A, ठीक है। M2 क्यों, क्योंकि ये फ्रेंड ये M2 जो है ये भी A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है। और इसमें क्या एक ही फोर्स लग रहा है N2, ठीक है, नॉर्मल फोर्स, और ये M3 इंटू A, क्योंकि ये जो है ये कॉमन है तीनों में, ठीक है, तीनों A ही एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है ना। ओके सर, तो अब हमारा ये हो गया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे कि हमारा N1 और N2 का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। तो चलिए लोग यहाँ से थोड़ा सा समझिएगा लोग, यहाँ से समझिएगा लोग, ठीक है। ओके सर, देखिए फ्रेंड, हमारा ये इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को हम लोग ऐड करते हैं। तो इक्वेशन 1 कितना है, F माइनस N1 इज इक्वल टू M1A, ठीक है। और इक्वेशन 2 कितना है, N माइनस N2 इज इक्वल टू M2A, इसको ऐड करना है। तो ऐड करने से क्या होगा, ऐड करिए लोग, तो हमारा ये N1 से N1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, F माइनस N2 डिवाइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1A प्लस M2A, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F माइनस N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A कॉमन ले लेंगे और M1 प्लस M2, ठीक है। तो यहाँ से हमारा N जो है, N का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना, नॉर्मल का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो नॉर्मल का वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं।
तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, नॉर्मल का वैल्यू हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ माइनस ए इंटू M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल 2 का वैल्यू, ठीक है ना, ये हमारा हो गया नॉर्मल का वैल्यू। अब देखिए फ्रेंड, अगर आप लोग इसको और थोड़ा सा डिटेल में लिखना चाहिएगा, N2 बराबर एफ माइनस ए इंटू M1 प्लस M2 प्लस M3। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ए का वैल्यू अगर चाहिएगा लोग ना, तो आप लोग ए का वैल्यू ये फाइंड कर सकते हैं लोग। चलिए पहले N1 का वैल्यू हो गया हमारा, अब N1 N2 का वैल्यू हो गया और N1 का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो N1 का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे, N2 का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो N1 का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो आइए यहाँ से हम पुट करके निकालते हैं। आइए यहाँ से देखिए फ्रेंड, वैल्यू ऑफ N2 पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या है, N1 माइनस N2 इज इक्वल टू M2A, ये हमारा वैल्यू इक्वेशन 2 हो गया। इसमें N2 का वैल्यू पुट करिए लोग, N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, F माइनस A इंटू M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2A हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ओके सर। अब देखिए लोग फ्रेंड, अब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से N1 का वैल्यू, इधर हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। इधर से हम लोग निगेटिव कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, चाहे कॉमन मत लीजिए लोग, ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र करिए लोग। M2A प्लस F हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव है, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर प्लस A इंटू M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है। तो N1 का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, ध्यान से देखिए लोग, F प्लस M2A प्लस A इंटू M1 प्लस M2 प्लस M3। तो हमारा N1 का वैल्यू जो है हमारा यहाँ से निकल गया, और N2 का भी वैल्यू यहाँ से निकल गया, ठीक है। तो ये दोनों जो है ना हमारा, ये फ्रेंड N2 का वैल्यू और N1 का वैल्यू, ठीक है। तो यही तो पूछा गया है इसमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ नॉर्मल फोर्स बिटवीन M1 एंड M2 एंड ऑल्सो M1 एंड M2। तो M1 एंड M2 का बीच का जो नॉर्मल फोर्स है वो N1 है, ठीक है, और M1 M2 और M3 का बीच का जो नॉर्मल फोर्स है वो N2 है, ठीक है। तो ये निकल गया यहाँ पे। तो कुछ नहीं करना है फ्रेंड, ऐसे सवालों में सिर्फ सवाल क्वेश्चन को देखना है और ये समझना है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो किधर मूव कर रहा है, राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है या फिर अपवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद उसका FBD बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम, इक्वेशन लिखना है और इक्वेशन को सॉल्व करके गिवन आंसर जो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर। देखिए लोग फ्रेंड, अब तो आप लोग हॉरिजॉन्टल में समझ गए लोग, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, लेकिन अगर सोचिए लोग कि अगर इंक्लाइंड प्लेन पर कुछ क्वेश्चन दे दिया इस टाइप से, तो उस केस में आप लोग क्या करिएगा। जैसे कि हमारा ये इंक्लाइंड सरफेस हो गया और इसका एंगल जो है वो थीटा हो गया, ठीक है, और यहाँ पे जो है हमारा m मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, ओके सर। तो इस केस में नॉर्मल फाइंड करना है, ठीक है। ये हमारा M1 हो गया, ठीक है, ठीक है, ओके सर। और इसको हम लोग मान लेते हैं लोग, इसको नहीं मानते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि ये जस्ट इनक्लाइंड प्लेन है ये, ठीक है ना, ये जस्ट इनक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ओके सर। और ये जो है ये स्मूथ है, स्मूथ तो हालांकि हर केस में है, तो यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पे फाइंड करना है आप लोगों को, फाइंड, और ये जो है ना ये
ये एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ में। ओके, फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड नॉर्मल फोर्स, ठीक है, नॉर्मल फोर्स फाइंड करना है, ठीक है ना। ओके सर, तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, बस सबसे पहले तो ये देखना है कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है और इन सरफेस जो है वो इंक्लाइंड है, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन, इसे हम लोग इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं, लोग इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। ओके सर, ओके सर। अब देखिए फ्रेंड, अब इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारा ये इंक्लाइंड सरफेस हो गया और इसका एंगल जो है वो थीटा हो गया, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा से यहाँ पे, ओके सर। तो हमारा ये इंक्लाइंड प्लेन हो गया, ठीक है, और इसका एंगल जो है वो थीटा हो गया और यहाँ पे एम मास हो गया, ठीक है, ठीक है ना। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारा mg फोर्स लगेगा नीचे की तरफ में, जाहिर सी बात है। ओके सर, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर हमारा जो है वो नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक है, और ये एक्सेलरेशन ए से जो है वो नीचे की तरफ में आ रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। लेकिन सवाल ये है फ्रेंड कि यहाँ पे mg जो है ना, ये तो ये सरफेस के जस्ट नीचे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल का वैल्यू फाइंड करना है। तो नॉर्मल का वैल्यू कितना होगा, तो इसका मतलब कि हम लोगों का mg का जो कंपोनेंट है ना, ये तोड़ना पड़ेगा इस प्रकार से। तो mg का कंपोनेंट किस प्रकार से तोड़ा जाएगा, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। हाँ, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आइए समझाते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा लोग। मान लीजिए कि हमारा ये इंक्लाइंड प्लेन हो गया और ये एंगल थीटा है, ठीक है, और हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया और इसका जो है वो नॉर्मल वैल्यू ये है नॉर्मल, ठीक है, और ये हमारा mg लग रहा है। तो सोचिए लोग फ्रेंड कि अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है। ओके सर, ओके सर। तो अगर इसको 90 डिग्री मान लिया जाए, 90 डिग्री मान लिया जाए इसको, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार से ये एंगल थीटा होता है तो ये एंगल थीटा होता है, ठीक है। ओके सर, इतना आप लोग समझते हैं लोग। तो ये एंगल 90 डिग्री, ये टोटल 90 डिग्री हो गया ये, और ये थीटा है तो ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा। ओके सर, ये 90 माइनस थीटा हो गया। तो सोचिए लो कि अगर ये जो है ये भी 90 डिग्री है और ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो उसी प्रकार से ये थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया ना। ओके सर, तो उसी प्रकार से ये एंगल थीटा हो गया। तो इस एंगल को हम लोग यहाँ से ध्यान से समझिए लोग कि हम लोग इस mg को अगर इस डायरेक्शन में तोड़ेंगे लोग तो क्या हो जाएगा, mg cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, और एक ये इधर हो जाएगा mg sin थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। ओके सर, ध्यान से समझिएगा लोग। ओके, थोड़ा हम इसको इरेज कर दें। ओके सर, देखिए ये यहाँ पे ये सरफेस जो है ये छोटा है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा बना के समझा रहा हूँ। हमारा ये हमारा है, ठीक है, 1 सेकेंड। हमारा ये इंक्लाइन प्लेन हो गया, ठीक है, हमारा ये इंक्लाइन प्लेन हो गया और ये एम मास हो गया, ठीक है। तो हमारा क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो है ये mg लग रहा है, ठीक है, और ये जो हमारा है यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। तो mg का फ्रेंड वैल्यू जो है ये थीटा हो गया, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया है। तो mg को हम लोग इधर cos थीटा तोड़ सकते हैं लोग, mg cos थीटा। ओके सर, यहाँ पर तोड़ा गया है और एक cos थीटा इधर होगा तो जाहिर सी बात है इसकी जस्ट इधर परपेंडिकुलर इसके mg sin थीटा हो जाएगा। ओके सर, ओके सर, क्लियर बात है, समझ में आ रहा है। ओके सर, ओके सर। अब देखिए फ्रेंड, अब देखिए अब हमारा क्या है कि अब हमारा ये mg जो है ये हम लोग कन्फर्म तोड़ लिए लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, अब हमारा क्या हो गया कि नॉर्मल का जो वैल्यू है ये mg से
एम जी की इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में ये सरफेस को तोड़ कर नीचे नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये और ये इक्वल है, ठीक है। ओके सर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एन बराबर एम जी कॉस थीटा, ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, अब हमारा ये ऑब्जेक्ट जो है ना ये ए से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, जाहिर सी बात है कि एम जी साइन थीटा लग रहा है इज इक्वल टू एम ए, एम का वैल्यू और ये जो है ये एक्सेलरेशन नीचे दिया गया है, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। ओके सर, तो यहाँ पर हम ए का वैल्यू पूछा गया है, तो ए का वैल्यू क्या करेंगे एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई एम, ठीक है। तो एम से एम कैंसिल हो गया, ठीक है। ओके सर, तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या हो गया हमारा, ए का वैल्यू जी साइन थीटा हो गया, ठीक है, जी साइन थीटा ये हमारा ए का वैल्यू हो गया। अब पूछ रहा है फ्रेंड यहाँ पे नॉर्मल का वैल्यू, नॉर्मल का वैल्यू पूछ रहा है, तो नॉर्मल का वैल्यू क्या है हमारा यहाँ पे दिया गया है फ्रॉम इक्वेशन 1 से। नॉर्मल का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा एम जी कॉस थीटा, ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा यही थोड़ा सा मैथमेटिकल दिमाग लगाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो फिजिक्स तो बस यही है कि यहाँ पे नॉर्मल परपेंडिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा और ऑब्जेक्ट के नीचे एम जी फोर्स लगेगा, ठीक है ना। और बाकी जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट किया ना फ्रेंड, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया। तो हालांकि फिजिक्स यहाँ पर ही खत्म हो जाता है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ये मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया है। चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर, चलिए फ्रेंड हो गया राइट डाउन, इसे इरेज करूँ। ओके सर, यू कैन इरेज इट। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड, अब तो आप लोग नॉर्मल निकालना सीख रहे हैं लोग, ठीक है। अगर सोचिए लो कि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, ठीक है, अगर उसको मूव कराया जाता है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ठीक है, उस केस में क्या होगा। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोग समझिएगा लोग, ठीक है ना। जैसे कि हमारा एक यहाँ पे एग्जांपल है कि ये एक हमारा सरफेस हो गया, हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, और एक हमारा ये M1 ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और एक हमारा ये M2 ऑब्जेक्ट हो गया, और ये स्ट्रिंग से बांधा गया है, और इधर F न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और ये टोटल जो सिस्टम है ये एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड वैल्यू ऑफ टेंशन फोर्स एंड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं लोग हम लोग। देखिए फ्रेंड, इससे पहले वाले केस में क्या था कि ऑब्जेक्ट जो था वो एक दूसरे से टच में था, ठीक है, 1 सेकंड, टच में था। तो क्या हो रहा था उस केस में, क्या हो रहा था कि नॉर्मल फोर्स लग रहा था। लेकिन इस केस में जो है फ्रेंड, ये ऑब्जेक्ट जो है टच में नहीं है, लेकिन स्ट्रिंग से बांधा गया है, ठीक है ना, और ये फोर्स अप्लाई हो रहा है और एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो चलिए क्या करेंगे, बनाते हैं हम लोग FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। ओके सर, आइए, हमारा ये M1 हो गया, ठीक है। ओके सर, और ये हमारा स्ट्रिंग हो गया, और ये हमारा M2 हो गया। तो नीचे तो M1G लगेगा, ठीक है, और नीचे इसके नीचे M2G लगेगा ग्रेविटेशनल। इसके ऊपर जो है वो नॉर्मल लगेगा N डैश, और इसके ऊपर N डबल डैश नॉर्मल लगेगा, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है F न्यूटन। तो फोर्स लग रहा है फ्रेंड इधर, तो इधर हमारा क्या लगेगा, टेंशन लगेगा जस्ट ऑब्जेक्ट के अवे, और इधर क्या लगेगा, इधर ये टेंशन लगेगा, तो इधर इस साइड से टेंशन आएगा, तभी तो ये टेंशन इस ऑब्जेक्ट को खींचेगा आगे की तरफ में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे टेंशन, दोनों केस में टेंशन TT है, टेंशन यहाँ पे बदल नहीं रहा है। क्यों नहीं बदल रहा है, क्योंकि रस्सी जो है वो सेम है, ठीक है, एक ही रस्सी है, ठीक है ना। अगर रस्सी बदलता है, स्ट्रिंग बदलता है, तो टेंशन भी बदलता है, ठीक है,
टेंशन का भी वैल्यू चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन का भी वैल्यू सेम होगा। तो आइए अब इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। ओके, पहले हम लोग इसका इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, एफ माइनस टेंशन, और इसका वैल्यू क्या है m2 इंटू ए, इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब इस केस में क्या है, टेंशन है और m1 ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है ना, और फाइंड करते हैं लोग टेंशन का और एक्सेलरेशन का वैल्यू। ठीक है, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को हम लोग ऐड करेंगे लोग, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे एफ माइनस टी इक्वल टू m2a, ये इक्वेशन 1 हो गया, और ये क्या हो गया, t इक्वल टू m1a, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये कट जाएगा, ऐड किया जाएगा तो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, और f में क्या हो जाएगा, m1a प्लस m2a। ठीक है, ये कॉमन लेंगे लोग तो क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो ये हमारा हो गया a का वैल्यू, एक्सेलरेशन हो गया हमारा। ठीक है, ओके सर। और यहाँ पे t का वैल्यू पूछा गया है, तो t में वैल्यू ऑफ a पुट इन इक्वेशन 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t इक्वल टू m1 इंटू ए, ये इक्वेशन 2 है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिएगा लोग, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो m1 और a का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड, f इंटू m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, f m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो ये जो हो गया ना फ्रेंड, ये हमारा टेंशन का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो इस केस में भी क्या किया गया है, बिल्कुल सिंपल सा बात है कि इसमें हम लोग स्ट्रिंग हम लोग टेंशन मान लिए लोग, एफबीडी बनाए लोग, इक्वेशन लिखे लोग, और एक्सेलरेशन और टेंशन का वैल्यू फाइंड कर दिए लोग। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन फोर्स एंड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर, देखिए फ्रेंड, अब हम लोग स्ट्रिंग वाला देख लिए लोग, नॉर्मल फोर्स देख लिए लोग, लेकिन एक और इसमें ना फ्रेंड आता है एक पुली पे भी एक क्वेश्चन आता है। पुली आप लोग सुनकर आप लोगों को शायद लग रहा होगा कूली, अमिताभ बच्चन का जो एक मूवी है कूली। ठीक है, लेकिन मैं कूली नहीं, मैं पुली बोल रहा हूँ। ठीक है ना, PULLEY, पुली। यस, यहाँ पर देखिए लोग फ्रेंड, पुली, PULLEY, पुली। यस फ्रेंड, पुली का मैं बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड, कई बार क्या होता है कि आप लोग गेहूं पिसवाने के लिए गए हैं लोग चक्की में, तो उसमें क्या होता है कि पट्टा लगाया जाता है। ठीक है ना, एक सर्कल, एक सेकंड सब छोड़िए लोग, साइकिल के चैन देखते हैं लोग ना आप लोग, तो उसमें क्या होता है कि कुछ इस प्रकार से लगा होता है। ठीक है, और ये इस प्रकार से, और इसमें जो है ये चैन इस प्रकार से लगा होता है। तो बस यही तो है फ्रेंड पुली, यही तो है फ्रेंड पुली, या दीज आर पुली। और एक एग्जांपल, कई बार क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे कि पानी बहुत ही किसी पुराने, वो तो आप लोग नहीं देखे होंगे, लेकिन आप लोग जरूर किसी न किसी मूवी में, आप लोग पुराने फिल्मों में देखे होंगे लोग कि कुएं से जो पानी निकाला जाता है ना, ये कुएं से पानी निकाला जाता है, तो एक यहाँ पे पुली लगा रहता है इस प्रकार से, पुली। ठीक है, और ये नीचे बकेट बांधकर, बाल्टी से बांधकर, और ये पानी लोग निकालते हैं लोग इस प्रकार से, रस्सी से इधर खींचा जाता है इधर, तो ये पानी जो है ये यहाँ पे निकलता है। ठीक है, कुएं से पानी निकलता है। ठीक है ना, तो ये जो है ना फ्रेंड, इसी को पुली बोलते हैं लोग। ठीक है, मतलब कि पुली कुछ नहीं है, एक सर्कुलर एक डिवाइस है। ठीक है, जिसपे हम लोग धागा बांधकर खींचते हैं लोग। ठीक है ना, तो उसी को पुली बोलते हैं लोग। ठीक है,
तो फ्रेंड पुली पे भी क्वेश्चन आता है, तो आइए थोड़ा हम लोग देख लेते हैं लोग पुली पे भी, ठीक है। इसमें तो थ्योरी कुछ है नहीं बताने के लिए, क्योंकि बस वही टेंशन नॉर्मल और फ्री और स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और वही न्यूटन साहब के थर्ड लॉ, इधर टेंशन लगेगा तो एक्शन लगा तो रिएक्शन, ठीक है। इधर नॉर्मल जितना लगेगा उतना ही वो भी नॉर्मल लगाएगा, ठीक है। तो यही सब न्यूटन साहब का जो थर्ड फर्स्ट एंड सेकंड जो लॉ है, इसी के इर्द गिर्द आसपास सारी कहानी जो है यहाँ पे चल रहा है, ठीक है ना। तो आइए पुली के बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं लोग। ओके सर, देखिए फ्रेंड, पुली पे क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, ठीक है ना। आइए हम लोग डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं लोग। ये हमारा क्या है, सेलिंग हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक पुली लगा हुआ है, ठीक है, पुली। और यहाँ पे एक हमारा M1 मास का ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, और एक हमारा यहाँ पे M2 मास का ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है ना फ्रेंड, पुली में क्या होता है कि मैं क्या बोला था कि अगर रस्सी जो होगा वो चेंज हो जाएगा तो पुल जो होगा टेंशन बदल जाएगा। लेकिन इस केस में क्या होता है ना फ्रेंड, पुली का यही एक इम्पोर्टेंस है कि रस्सी जो होता है ना वो एक ही धागा में, मतलब आप लोगों को बिना ज्वाइंट किए हुए एक ही धागा से आप लोग काम कर सकते हैं, जैसे कि मोड़ सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो यही पुली का सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो इसमें अगर टेंशन यहाँ पर टी होगा ना तो यहाँ पर भी टी होगा, ठीक है। ये पुली वाला केस में दीज आर पुली, ठीक है। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड, इस केस में क्या होता है कि इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इस केस में कभी कभी इस प्रकार से भी क्वेश्चन रहता है। एक हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया M मास का, ठीक है, और यहाँ पे पुली लगा हुआ है, ठीक है। और इस धागा से बांध कर यहाँ पे एक नीचे M1 ऑब्जेक्ट लटका दिया गया, ये M2 है, ठीक है, इस केस में। और यहाँ पर इस प्रकार से भी क्वेश्चन देता है फ्रेंड। ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन हो गया, ठीक है, और ये हमारा एक M1 मास हो गया, और यहाँ पे एक पुली लगा हुआ है, पुली, और यहाँ से लटका कर इधर से M2 मास से लटका दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से पुली वाला क्वेश्चन आप लोग दिखाई देगा आप लोगों को, ठीक है। ये आप लोगों को देखकर ऐसा लग रहा होगा कि सर ये बहुत भारी होगा, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, ठीक है। और आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, ठीक है। ओके सर, तो आइए इसे इरेज करते हैं हम। ओके देखिए फ्रेंड, एग्जाम्पल नंबर समझिए लो। एक हमारा ये हमारा एक छत पे सीलिंग हो गया, ठीक है। और ये हमारा एक M1 ऑब्जेक्ट हो गया, और एक हमारा ये M2 ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, M2 ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। 1 सेकेंड, ये हमारा M2 ऑब्जेक्ट होगा। और इस केस में क्या है ना फ्रेंड, M1 जो है ना वो मास जो है ये M2 का ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, चलिए अब हम लोग इसको एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड वैल्यू ऑफ टेंशन फोर्स, ठीक है। आइए तो आइए सॉल्व करते हैं लोग फ्रेंड। हम लोग कुछ नहीं करना है, जैसे कि मैं बताया था कि पुली लगाने से टेंशन जो होता है वो सेम हो जाता है, ठीक है, और टेंशन जो होता है वो सेम रहता है, रस्सी चेंज नहीं हो रहा है इसलिए। तो आइए हम लोग पहले FBD बनाते हैं लोग, फ्री बॉडी डायग्राम। यस फ्रेंड, ये हमारा हो गया पुली, और ये हमारा हो गया M1 मास, और ये हमारा हो गया M2 मास। तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पर तो M2 जी लगेगा, और यहाँ पे नीचे ग्रेविटेशनल लगेगा, और यहाँ पे क्या लगेगा, टेंशन लगेगा, और यहाँ पे क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। टेंशन क्यों लगेगा फ्रेंड, टेंशन यहाँ पे क्यों लगेगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ठीक है, जाहिर सी बात है। और यहाँ पर टेंशन जो मैं आप लोगों को बताया था, कल से ही मैं बताते आ रहा हूँ, और यहाँ पर भी मैं बताया आप लोगों को कि ये टेंशन जो होता है ना फ्रेंड, ये ऑब्जेक्ट के ये अवे लगता है। जैसे कि हमारा ये ब्लॉक हो गया ना, तो इसके अवे लग रहा है, यानी कि इसके आगे लग रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ लग रहा है। समझ में आ रहा है ना।
ओके सर, तो आइए इक्वेशन लिखते हैं लोग, बस वही काम है फ्रेंड, एफबीडी बनाइए, इक्वेशन लिखिए, कोई बात नहीं। और ये जो है ये नीचे की तरफ में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि m2g जो होगा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो m2g नीचे की तरफ में है और टेंशन जो है वो ऊपर की तरफ में है, और ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ में आ रहा है। तो m2 और ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। और इस केस में क्या है कि जाहिर सी बात है कि ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे टेंशन का वैल्यू ज़्यादा होगा और ये m1g छोटा होगा। और इस केस में क्या हो जाएगा, m1 इंटू ये इक्वेशन 2 हो गया। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है और टेंशन पूछ रहा है, ठीक है। ओके सर, तो आइए हम लोग इक्वेशन को ऐड करते हैं लोग। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, m2 माइनस टी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड, टी माइनस m1g इक्वल टू m1a। ये हो गया 1 और ये हो गया 2। इस केस में क्या होगा फ्रेंड, ऐड करेंगे लोग तो ये टेंशन से टेंशन कैंसिल हो गया। और इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे m2g माइनस m1g, और यहाँ पे क्या हो जाएगा m2g, 1 सेकेंड फ्रेंड, यहाँ पे ए होगा, ठीक है ना, यस। यहाँ पे क्या हो जाएगा m2a प्लस m1a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे g हम लोग कॉमन ले लेंगे लोग, तो क्या हो जाएगा m2 माइनस m1, ठीक है। और इस केस में क्या हो जाएगा, a कॉमन लेंगे लोग तो m2 प्लस m1, ठीक है। तो यहाँ से a हम लोगों को फाइंड करना है, तो ये फाइंड करिए लोग, g इंटू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1, ठीक है। तो ये जो हो गया फ्रेंड हमारा ये एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है ना, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। अब पूछ रहा है फ्रेंड कि टेंशन फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हमारा एक्सेलरेशन आ गया और टेंशन फाइंड करना है, ठीक है। ओके सर, तो आइए एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं लोग, तो टेंशन का वैल्यू हम लोगों का ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है। ओके सर, तो आइए हम लोग यहाँ से इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन में हम लोग पुट करके रखते हैं लोग। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है, 1 में पुट करते हैं लोग। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड, m2g माइनस टी इक्वल टू m2a, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। तो a का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं लोग, ये हो गया m2g माइनस टी, और m2 a का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड, g इंटू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। ओके सर, तो यहाँ पे टेंशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, m2g माइनस m2 इंटू g इंटू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ से हमारा टेंशन का वैल्यू ये आ गया फ्रेंड, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। पुली के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है, तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर, तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच। और फिर से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लोग नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। और हम लोग पुली पे और क्वेश्चन करेंगे लोग, ठीक है। स्ट्रिंग और पुली पे और क्वेश्चन करेंगे लोग, ताकि हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, और ज़्यादा डेवलप हो और हम लोग का माइंड जो है और ज़्यादा डेवलप करे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। ओके सर।